मिस हेमा, यस सर। इस कवर को संभाल कर डिपार्टमेंट को हैंड ओवर कर देना। मैं अगले हफ्ते आ जाऊंगा। ओके सर। सर मुझे एक डाउट है। हाँ पूछो। अभी तो जांच शुरू भी नहीं हुई है सर। जहाँ तक इस केस का सवाल है, सब कुछ खत्म हो चुका है। सब कुछ अब साफ है, आप जा सकती हैं। एक 10 रुपए का नोट, एक चेन, इनसे क्या पता लगाया होगा? मुझे क्या करना है? सीनियर है, जैसा कहते हैं वैसा करती हूँ। सर क्या हुआ? नथिंग सर। बी केयरफुल, ये बहुत जरूरी है। ओके सर, बाय सर। बाय बाय। 10 रुपए का नोट, फॉरेंसिक रिपोर्ट, पॉलीथीन कवर, मास्क, कंफर्म। आपको देख रहा हूँ तो मुझे बहुत तरस आ रहा है। मुंह बंद करके बैठ। मैं तो मुंह बंद करके बैठ जाऊंगा, लेकिन लगता है आप लोग जिंदगी भर बिना प्रमोशन के ऐसे ही रहेंगे क्या? अब इसे ही ले लीजिए, एक साधारण जेब कतरा था, लेकिन आज वाटर पैकेट वासु के नाम से लोग तो वाटर पैकेट के नाम से तो डरते ही हैं। आपका डिपार्टमेंट भी बहुत डरता है। हाँ। कब कपाने लगता है। जैसे हमारा प्रमोशन हुआ है ना, आपका भी वैसा ही प्रमोशन हो। मेरी बहुत इच्छा है। आपको फोकट पे एक आइडिया दूं क्या? क्यों रे? चोर से डकैत बन गया, इसे तो प्रमोशन कहता है। तुम और हम एक हो जाएंगे क्या? वो कैसे हो सकते हैं सर? हमें प्रमोशन मिल गया, आपको कहाँ मिला है सर? सर इनकी बातों पर विश्वास मत कीजिए, ये बहुत चालाक है, धोखा देकर भाग जाएंगे। नहीं भागेंगे सर। देखिए सर, आप उस मैडम की बात मत सुनिए। हम आपको एक आइडिया बताते हैं, हमें आप बाहर छोड़ दीजिए। हम जाकर चाय की दुकान में बैठ जाएंगे, फिर आप कहिएगा कि 2 कैदी यहाँ से भाग गए हैं। आप हमें जहाँ कहेंगे वहाँ हम खड़े हो जाएंगे, आप वहाँ आकर पकड़ लीजिए। फिर देखिए, जान को जोखिम में डालकर हमको पकड़ने के बाद आपको प्रमोशन कैसे मिलता है? और अपने हाथों में थोड़ी मोड़ी चोट मार के मीडिया को दिखाने के लिए हॉस्पिटल में भर्ती हो जाएगा। और भी बढ़िया है। देखिए, आप लोगों ने अभी दोबारा नौकरी ज्वाइन की है, अगर फिर से कोई गलती हुई ना तो डिसमिस कर दिए जाओगे। सर वाटर पैकेट की कसम खाकर कहता हूँ, हमें तो कैसे भी जेल में डालने ही वाले हैं, तो जाने से पहले हम आपकी मदद करना चाहते हैं सर। लगता है ये लोग इनकी नौकरी खत्म करवा के ही मानेंगे। छोड़ यार, इनके समझ में नहीं आएगा। जरा सोचने दो यार। मेरी बात सुनो। क्या है बोलिए। मुझे इनकी बातों में दम लगता है। हाँ। अगर हम इन लोगों को छोड़ दें तो शायद हमारा काम बन जाए। ऐसी बात है क्या? छोड़कर देखते हैं ना। मैंने सोचा, आपने कह दिया। अगर समझ में आ गया हो तो बाहर भेज दीजिए, नहीं तो आपकी मर्जी। आपके फायदे की बात कर रहे हैं। प्रमोशन चाहिए या नहीं बताइए। जरूर चाहिए। अच्छा एक काम करो, पास की दुकान में जाके समोसा कचौड़ी खा लो। जो भी कुछ तुम लोग खाओगे उसके पैसे ना हम दोनों दे देंगे, चिंता मत करो। सर ने जैसा कहा तुम लोग वैसा ही करना, समझे? खा पी कर वहीं रुकना। ठीक है सर। सुनो, देख कर जाना, सड़क पर बहुत गाड़ियाँ आती हैं। हाँ सर। हाँ सर, देख के जाएंगे। हेलो अंजलि। तुम क्या कहते हो? सर वो क्या है कि वो दोनों चाय की दुकान पर मिलेंगे ना हमें? सर देखिए, भरोसे पर दुनिया कायम है। हम दोनों चाय की दुकान पर मिलेंगे, ऐसा उन्होंने खुद ही कहा था। आप खामखा क्यों परेशान हो रहे हैं? लेकिन कोई शक है क्या? शक नहीं, बस मैं सोच रहा था ऐसा। एक ही बात है। चलो चलते हैं। क्यों रे? पुलिस वालों को चकमा देकर भागना चाहते हो? चल चलो अंदर, कमीने कहीं के। ये बताओ, तुम्हें कैसे पता कि ये फरार है? दोनों चाय की दुकान पर बात कर रहे थे कि दोनों बेवकूफों ने प्रमोशन की लालच में हमें छोड़ दिया, इसलिए पहले यहाँ आराम से खाके जितना भी पैसा है सब लेके लारी से दूसरे राज्य भाग जाएंगे, और उन्हें प्रमोशन मिले या उनकी नौकरी जाए, हमें उससे क्या, ऐसा कह रहे थे। उसी समय मालती ने मुझे फोन किया और कहा दोनों को अभी तुरंत पकड़ के लाओ। आप दोनों अपना काम ठीक से करेंगे तो प्रमोशन अपने आप मिल जाएगा। फूलों के बिना हार भला बनता है क्या, बताओ जरा? ऐसा हो सकता है, आज के बाद सावधान रहना। चलती हूँ मालती। हाँ, हालत देखो, फूल वाली पुलिस वाले को नसीहत देकर चली गई यहाँ से। संभल कर, आराम से। तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी में सर, क्या बात है विक्रम?
इस समय आए हो, कोई जरूरी बात है क्या? विक्रम, तुम्हारे एरिया के बोट क्लब एरिया में एक पागल घूम रहा है, उसमें नजर रखना। हाय रूपा, तुम खुश हो ना? याद है आज कौन सा दिन है? याद नहीं है? होना चाहिए, याद होना चाहिए। लाओ अपने खूबसूरत हाथ मुझे दो। तुम्हें खुश देखकर बहुत अच्छा लगता है रूपा। थैंक्स रूपा, थैंक यू। ड्यूटी के लिए देर हो रही है, मैं जा रहा हूँ। बाय बाय। सुनिए, आप अपने बेटे को ऐसे क्या देख रहे हैं? कुछ नहीं, मेरा सपना पूरा होने में अभी 10 साल बाकी हैं। आप सपना कह रहे हैं, 10 साल कह रहे हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरी जान, हमारे खानदान की परंपरा है कि हम देश की सेवा करें। मेरे पिताजी नेताजी की फौज में थे, उसके बाद मैं भी फौज में जाना चाहता था, लेकिन तुमसे शादी हो गई। अब ये मेरे सपनों को पूरा करेगा। बस कीजिए, अभी उसके लिए बहुत समय है। पहले उसे बड़ा होकर कुछ बन जाने दीजिए, फिर इस बारे में बात करेंगे। अब आप खाना खाने आइए। अरुण बेटा, चलकर खाना खा ले। चल। रुक, बताता हूँ। कितनी देर से इंतजार कर रहा हूँ, अभी तक नहीं आई। पिताजी भी खोज रहे होंगे मुझे। ये क्या, तुम तो ऐसे बैठे हो जैसे मंडप में दूल्हा बैठा हो। पागल हो क्या तुम? तुम्हें पता है मुझे आने में देर होगी, तो फिर गए क्यों नहीं? मेरा मजाक उड़ा रही हो तुम? अच्छा ठीक है, पिताजी खोज रहे होंगे, मैं चलता हूँ। मैं क्या सरकारी बस में जो समय पर आ जाऊँ? तुम लड़के हो, आ सकते हो, लेकिन मैं लड़की हूँ, प्लान बनाकर आना पड़ता है, समझते क्यों नहीं? अच्छा, मुझे किस लिए बुलाया? अच्छा पहले तुम एक बात बताओ, जब लड़कियाँ ये जानती हैं कि हम लड़के उन्हें क्यों बुला रहे हैं, तो वो पूछती क्यों है? वैसे आज बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। तुम झूठ बोल रहे हो ना? तुम्हें पता चल गया? हाँ, मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं तुमने किसी और को चुन लिया है? छोड़ो। अरे ये तो महेश जी की बेटी है। रूपा, अरे रुको, रूपा, रुक जाओ, अरे रुक जाओ। पुनीता, हे पुनीता। ये आज इतने गुस्से में क्यों दिख रहे हैं? आ गया? कहाँ से आ रहा है? मनु को देखने गया था मैं। ये आप क्या कह रहे हैं? ए, मनु को देखने गया था या महेश की बेटी से मिलने गया था?
भारत में जन्मे हर एक इंसान को अपने देश से प्यार होना चाहिए और हर घर से एक व्यक्ति को फौज में, तभी देश शक्तिशाली होगा और हम सुरक्षित होंगे। अरुण, तुम्हारे मन में फौज में जाने के अलावा कुछ भी आया तो समझ लेना और दोबारा उस लड़की से मिलना भी मत। क्या हुआ बेटा, क्या बात है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारे पिताजी इतने गुस्से में क्यों हैं बेटा? क्या माँ, फौज में भर्ती होकर मरने के लिए जाऊँ क्या? तुम भी ना माँ। ऐसी बातें क्यों कर रहा है? तुम और तुम्हारे पति दोनों में से कोई कम नहीं है, हटो ना। हे अरुण,